सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, वैसे तो आज जो है लाइव होने का कोई मन नहीं था, और क्योंकि इस टाइम आजकल लाइव अपने होते भी नहीं हैं, खेत में काम लगा हुआ था और फ़ोन आया किसान भाइयों का, खास करके भाई रंजीत सिंह जी राजू जी के संयोजक प्रदेश अध्यक्ष, और भाई गगनदीप सिंह जी सिद्धू साहब पीड़ी बंगा से जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और भाई कुलदीप सिंह जी चैल साहब का। साथियों, वीडियो बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ की विनती है भाइयों, मैं वैसे कहता नहीं होता, आपको पता है, मैं कम ही कहता हूँ ये बात कि भाई वीडियो को शेयर जरूर करना। एक किसान भाई के साथ 15 लाख रुपए की ठगी होगी, और ठगी भी किस तरीके से हुई वो अपने इस वीडियो के अंदर सारा जो है बातचीत साथियों करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में इस वीडियो को खत्म करूं। आप लोग भी काम लगे होंगे और मेरे भी अभी खेत के अंदर काम करने वाला बाकी था, लेकिन ये जो काम था ये बड़ा जरूरी था। मकराना गांव है जी, एक पीड़ी बंगा के पास। पीड़ी बंगा के बहुत सारे साथी अपने पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, सारे साथी आप सारे लोग जानते होंगे। हनुमानगढ़ पीड़ी बंगा के पास एक गांव है मकराना गांव। वहां के एक किसान भाई ने 31 बीघा जमीन ठेके पे लेके खेती की। भाइयों शेयर कर देना सारे साथी। देखो ये बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये आप पर भी बीत सकती है, कल को मेरे पर भी बीत सकती है। आज हम लोग अगर उस किसान के साथ नहीं खड़ेंगे तो कल को ये किसी के साथ भी बीत सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, सारे साथी एक एक शेयर, दो शेयर, चार शेयर जरूर करना इस बात को। मकराना के किसान ने 31 बीघा जमीन ठेके लेके उसके अंदर फसल उगाई धान की। अमूमन किसान साथियों की एक आड़त होती है, एक दुकान होती है, और उन आड़तियों की आगे आड़त होती है, या फिर अपना सीधा पेस्टिसाइड की दुकान के साथ संबंध होता है। अपन लोग क्या है कि उनसे स्प्रे लेके या पेस्टिसाइड लेके, खाद लेके हमारी फसल के अंदर डालते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस किसान भाई ने 31 बीघों के अंदर दुकानदार के कहने पर स्प्रे कर दी। एक स्प्रे करी, दो करी, तीन करी, कोई उसने बताया कि इसका रिएक्ट करवा के आपस में फिर स्प्रे करो। किसान भाई की 31 बीघा फसल खराब हो गई। बात सुनने वाली है, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे कि किस लेवल पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, किस लेवल के ऊपर जो है इन पेस्टिसाइड वालों की गुंडागर्दी चल रही है किसानों के ऊपर। उस भाई ने स्प्रे लाके अपने खेत के अंदर की, उसकी फसल खराब हो गई। उसने जाके उसको बोला कि भाई मेरी फसल खराब होगी और अब मैं इसका क्या करूं, मेरे पास तो इतनी पूंजी थी, मैंने 31 बीघा जमीन ठेके पे ली है, कम से कम 30,000 ठेका उस साइड, मेरे ख्याल से 30,000 से लेके 35,000 रुपए ठेका है। तो उस जो किसान ने जाके गुहार लगाई दुकानदार के आगे कि भाई मेरी मदद कर। उसने एक स्प्रे और दी होगी, दो और दी होगी। आपने को पता ही है, ये लोग ऐसे ही करते हैं, एक बार इनकी फसल खराब हो जाए तो उसके बाद जो है फिर ये स्प्रे और करवाते रहते हैं कि तेरी फसल का बचाव हो जाएगा। भाइयों उस बंदे ने जैसे दुकानदार ने कहा वैसे किया, लेकिन उसकी फसल जो है वो पूरी की पूरी 31 बीघे जो फसल थी उसकी नष्ट हो गई। वो बंदा बेचारा किसान, गरीब किसान, हालांकि मैं किसान को कभी गरीब नहीं कहता होता, किसान कभी गरीब नहीं होता, लेकिन किसान को साजिशन गरीब बनाया गया है, हकीकत है। और ऐसी साजिशें करके वो बंदा बेचारा रुलता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा, कभी किसी के पास जा, कभी किसी के पास जा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर वो करता करता अपने संगठन के पास, ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस के पास पहुंचा। उसकी बात भाई गगनदीप सिद्धू और के पास, भाई कुलदीप सिंह और के पास पहुंची, तो उन्होंने संगठन के आगे बात रखी। संगठन के लोगों ने आके दुकानदार से बात की। बात यही खत्म नहीं होती, बात बहुत लंबी चलेगी। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताने की, शेयर कर देना सारे भाइयों के। संगठन के लोगों ने बात की, मिलके बैठ के बात की कि दुकानदार को बोला कि भाई देख, इस बंदे का कम से कम 15-16 लाख का दान था इसके अंदर, और 15-16 लाख रुपए इसका नुकसान हो गया। बंदे ने जमीन ठेके पे ली है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, किसान तो पहले ही परेशान है। बात की, बैठे उसके साथ, उसको ये बोला कि भाई देख तू दुकानदार है। उसने बोला कि भाई कंपनी की साजिश है, कंपनी की स्प्रे थी, ये था वो था, फलां ढिमकां, जैसे वो करते होते हैं उलझाने के लिए आपस में। माफी चाहूंगा। तो क्या हुआ साथियों, वहां बैठ के बात ये हुई कि चलो ठीक है, तेरे को भी नुकसान नहीं, किसान को भी नुकसान नहीं, 7 लाख रुपए जो है तू किसान को दे दे भाई। 7 लाख रुपए देने के बाद चलो ठीक है, किसान का भी गुजारा हो जाएगा कुछ, और चलो तेरे को भी नुकसान नहीं होगा। पंचायती बात थी, बीच की बात है, आपको भी पता है। गांव गुहाड़ के अंदर भी अगर अपने कहीं लड़ाई हो जाती है तो बैठ के यही शर्त है कि चलो यार दोनों को थोड़ा थोड़ा जो है अपने बैठ के कोई फाइन लगा दो, इनको दोनों को थोड़ा थोड़ा कर दो, तो पंचायती जो है निर्णय कर लेती है। उस दुकानदार ने बोला कि ठीक है।
व्यापार मंडल जो कि व्यापारियों की सबसे बढ़िया और स्वच्छ यूनियन मानी जाती है और होती भी है, बहुत सारी में हमारे मंडी के अंदर ही व्यापार मंडल है, हमेशा से किसानों का सहयोग करते हैं, वो हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब व्यापार मंडल के पास गए तो व्यापार मंडल ने ये बोला कि ठीक है 7 लाख रुपए में हम मानते हैं। व्यापार मंडल ने भी ये बात मानी कि स्प्रे के कारण किसान का 15-16 बीघे धान खराब हुआ है, 15 लाख का नुकसान हुआ है किसान को। और दूसरी बात 31 बीघे धान खराब हुआ है। दूसरी बात सेठ ने खुद माना, दुकानदार ने खुद माना कि वास्तव में इस बंदे का नुकसान जो मैंने स्प्रे दी है उससे खराब हुआ है। अब ताज्जुब की बात देखिए, वो जो किसान था उसको टाइम दे दिया गया, उसको टाइम पर फिर पेमेंट नहीं दी गई। 15 दिन उसने नोरे निकाले कि भाई मेरी पेमेंट दे दे, मेरे तो आगे कोई बच्चों की फीस भरनी है, 100 काम है, मेरी पेमेंट दे ताकि मैं जो है वो अपना जो है जो खर्चा जो लोगों से उधारे सुधारे किसी ने पकड़ रखे होते हैं, किसी से डीजल लिया है, किसी से बीज लेना अगली फसल के लिए, मेरे पैसे दे। लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। 15 दिन के बाद आज जब दोबारा संगठन के लोग उसके साथ गए कि भाई तू 7 लाख छोड़ चले यार, तेरे को 1 लाख और छोड़ा, तू 6 लाख रुपए दे दे इस किसान को, यार ये किसान तो बर्बाद हो जाएगा, जमीन ठेके पे ली इसने। तो उस बंदे ने 6 लाख रुपए देने से भी इनकार कर दिया। सोचने वाली बात यह है, स्प्रे गलत थी, दुकानदार ने खुद माना, उस चीज के एविडेंस है, प्रूफ है, मैंने वीडियो भी डाली है 2 पहले पेज के ऊपर। कल मैं खुद पीलीबंगा भी रहूंगा और साथी भी हमारे पीलीबंगा जाएंगे। हमारा पूरा संगठन जो है वो पीलीबंगा रहेगा। प्रधान जी हमारे अभी वहीं पे ही हैं, भाई हरविंदर सिंह गिल साहब भी देख रहे हैं, चेयरमैन साहब ये भी वहां पहुंचेंगे। तो भाई ताज्जुब की बात यह है कि आज उस बंदे ने जवाब दे दिया खुद ये मानने के बाद कि मेरी दुकान से जो स्प्रे गई है उसकी वजह से ही जो है नुकसान हुआ है। व्यापार मंडल ने ये मान लिया, जो व्यापारियों की संस्था होती है उन्होंने ये मान लिया कि इसकी वजह से जो है नुकसान हुआ है किसान का, बावजूद इसके उस किसान को आज इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब ये साथियों बात है हमारे किसान भाइयों की शान की। अगर एक किसान के साथ ये हो गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, हम अपने कभी ये नहीं कहते कि किसी का नुकसान हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगर एक दुकानदार के साथ ये, दुकानदार ने किसान के साथ ये कर लिया तो भाइयों कल को आपका नंबर, मेरा नंबर, आपके पड़ोसी का नंबर, आपके रिश्तेदार नंबर किसी का भी आ सकता है। आज से 2 साल पहले मैंने विजयनगर के अंदर हमारे साथियों के साथ मिलके, पूरे संगठन के साथ मिलके लड़ाई लड़ी थी एक किसान की, और 5 बीघे का मुआवजा उस किसान को हम लोगों ने दिलवाया था। वो थोड़ा केस अलग था, वो गेहूं का केस था, ये धान का केस है। उसमें कंपनी मान रही थी, सेठ नहीं मान रहा था, इसमें सेठ मान गया। लेकिन सेठ जो है वो सारे का सारा जो सिस्टम है कंपनी के ऊपर थोप रहा है। भाई मजदूर भी चलेंगे, मजदूर और किसान तो एक दूसरे की कड़ी है, लिखमाराम जी मजदूर भी जरूर पहुंचे। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो अगर आप घर बैठे इतना काम मेरे लिए कर सकते हो तो एक ये कर देना कि इस वीडियो को शेयर करना। कल 10 बजे पीलीबंगा के अंदर जो रेस्ट हाउस है सब्जी मंडी के पास, वहां से किसान इकट्ठे होके प्लान बनाएंगे। आज भी 200-250 किसान थे। आज भी एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन दे के आए, जो भी एसडीएम है मौके पे उनको ज्ञापन दे के आए हैं, उनको हाथाजोड़ी की कि हम लोग तनाव नहीं चाहते, हम लोग कोई हमारा जो मकसद है वो कोई हु अल्लाह खड़ा करना नहीं है, हमारे किसान को पैसे दे दो, ये गरीब आदमी इसका ठेका ही वापस मुड़ जाए, ये इतने में खुश है। तो आज कोई बात सिरे नहीं चढ़ी साथियों। आप सब भाइयों का पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ के आसपास के, गंगानगर के, मैं तो यहां से जा रहा हूं साथियों, रायसनगर विजयनगर से हम लोग जाएंगे, अनूपगढ़ से भी हमारे साथी जाएंगे। तो कल भाई सारे साथी जरूर पहुंचना। पीलीबंगा के भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, और दूसरे जो दूर से देख रहे हैं भाई उनसे भी निवेदन है, जो भाई पहुंच सके कल 10 बजे सूरतगढ़ के रेस्ट हाउस के पास, रेस्ट हाउस के अंदर सब्जी मंडी के पास जो रेस्ट हाउस है, वहां सारे साथी इकट्ठे होंगे, वहां से चलेंगे। सेठ जी का अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो भाई हमारा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने 6 लाख 7 लाख की अपने मुंह से हाँ की थी कि हम किसान का ठेका जो है उसकी भरपाई कर देंगे, तो भाई वो 10 बजे से पहले दे दो। हम नहीं चाहते, हम तो आपके काम में दखलंदाजी करना नहीं चाहते, लेकिन नहीं दोगे तो भाई मामला खराब होगा। ये कोई धमकी वाली बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान के हक के लिए लड़ते रहे भाई पिछले 10-12 साल से, और किसान के हक के लिए लड़ते रहेंगे। उसके लिए फिर चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएंगे। मेरा फिर से निवेदन, जितने भी पीलीबंगा के आसपास के साथी हैं, सूरतगढ़ के हैं, हनुमानगढ़ के साथी हैं, सारे साथी आप चाहे किसी पार्टी के साथ जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उस बात से।
आज बात किसान की हक की है भाई। सारे साथी संगठन जितने भी भाई हैं सारे जरूर पहुंचना, और पहुंचने के बाद वहां पर अपने बैठ के जो है डिस्कस करेंगे कि क्या बनता है। अगर तो वो मानेंगे तो किसान को किसान का हक दिला के अपने वहां से हाथ जोड़ के वापिस आ जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो लड़ाई चाहे जितनी मर्जी लंबी लड़नी पड़े, बिल्कुल लड़ेंगे। एक कोई सरपंच है, ये अपने भाटी साहब हैं कोई, पता नहीं, ये कह रहे हैं झूठ की दुकान। तो चलो भाई धन्यवाद है तेरे को भी बहुत बहुत, फिर करेंगे कभी अपने हिसाब का बराबर। लेकिन अभी तो किसान की हक की बात है भाई, इसमें तो कोई झूठ कोई सच नहीं है। वो तो एविडेंस पड़े, सारे सबूत पड़े। खैर इनकी बात पे नहीं जाना चाहता, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से तो किसान आज मर रहा है। हमारे अपने ही तो कुछ ऐसे हैं जिनका जो खून है वो सफेद हो चुका है। खैर साथियों, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे सब्जी मंडी के पास जो रेस्ट हाउस बना है पीलीबंगा के अंदर, वहां से फिर आप अपने जो है अगला प्रोग्राम बनाएंगे। बड़ी संख्या में किसान भाई वहां पहुंच रहे हैं, मैं भी वहां पहुंचूंगा, हमारे संगठन के सारे साथी वहां पहुंचेंगे। इस वीडियो को साथियों जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।